एक मंथ का रूटीन बनाया लेकिन फॉलो एक दिन भी नहीं हुआ। हर दिन सोचते हैं सुबह एक्सरसाइज करने जाएंगे, हर दिन सोचते हैं हेल्दी डाइट लेंगे, हर दिन सोचते हैं उस व्यक्ति को चेज नहीं करेंगे, हर दिन सोचते हैं ब्रेकअप से मूव ऑन करेंगे, हर दिन सोचते हैं अपनी हेल्थ पे प्रायोरिटी करेंगे, बट एट द एंड रात को सोते टाइम आप कुछ नहीं कर पाते और आपको होने लगती है एंजाइटी। पता है क्यों होती है? क्योंकि आप एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हो। जब आप अपना रूटीन बनाते हो ना तो पूरा एक मंथ का बना लेते हो या एक वीक का बना लेते हो और वो तुमसे फॉलो होता नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा जो इनर सेल्फ है ना वो ही इतना मोटिवेट नहीं हुआ है, वो उससे इतने स्ट्रेंथ ही नहीं मिला है कि तुम जो बना रहे हो वो तुम अच्छे से उसको लागू कर पाओ। और यहाँ पे तुम्हारी मोटिवेशन की धराशायी हो जाती है और तुम्हें लगता है कि शायद मैं इस लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं ये बोलूँ कि तुमसे ही सब कुछ होगा तो देखो, ब्रेन को ना एक ट्रिक दिया जाता है। अभी तुम्हारा ब्रेन फैमिलियर है उन सभी चीज़ों का जिसके तुम आदती थे। मे बी वो किसी व्यक्ति को चेस करने का हो, मे बी वो टाइम पास करने का हो, मे बी वो फ़ोन स्क्रॉलिंग का हो। अभी तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल फैमिलियर है उन पैटर्न पे। सबसे पहले तुम्हें उन पैटर्न को तोड़ना होगा, वो भी एक साथ तुम नहीं तोड़ सकते। तुम्हें धीरे धीरे करके उसे हैबिट अलग कुछ करने का डालना होगा। तुम कुछ अलग चीज़ करो, तुम कुछ अलग प्रैक्टिस करो। और वो प्रैक्टिस कैसे होगा, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कुछ स्टेप्स, तुम उसको फॉलो करना, तुम्हें पक्का बेनिफिट होगा। और अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करना कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, जो काम खुद से की हूँ। जहाँ अटके थे ना हम एंजाइटी पे, वहाँ से मेरा निकलना नामुश्किल था। मेरे जो हैंड्स है ना वो ऐसे ऐसे सेक करते थे, मेरे लेग्स सेक करते थे एंजाइटी से। अब वहाँ से मैंने खुद को निकाला है और आज मोटिवेशन इस हद तक है ना कि अगर मैं सोच लूँ कि मुझे ये काम नहीं करना है तो दुनिया के लाख भी चीज़ें आ जाए बट मैं वो काम नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया कि मुझे वो चीज़ नहीं सोचना है तो मैं नहीं सोचूंगी। तो ये ऐसे ही नहीं आया है, इससे पहले मैंने वो सेकिंग वाली भी परिस्थिति फील की है बहुत अच्छे से। उसके बाद समझ में आया कि भाड़ में जाए दुनिया, अपने जीवन को अपने हाथ पे लेके चलना है। अगर आज मैं मर जाऊं तो उस इंसान लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसके वजह से आज मेरी ये हालत है। तो मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगी। ये मोटिवेशन तब आता है ना जब आप ज़िंदगी और मौत दोनों के बीच में खड़े रहते हो। ये ऐसे ही नहीं आता है। और आज जो मैं बता रही हूँ ये सबका समरी करके तुम्हें बता रही हूँ। तुम एक काम करना, आज से तुम्हारी लाइफ कहीं भी अटकी हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम एंजाइटी किसी भी लेवल पे हो, तुम एक काम करना, तुम आज डायरी लिखना और एक पूरा 2 दिन 3 दिन नहीं, सिर्फ कल भर का तुम रूटीन लिखना, सिर्फ कल का। सपोज तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं रूटीन में क्या लिखूं, मैं क्या करूं, तो तुम लिखना भी मत। तुम बस इतनी चीज़ें लिखना कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या चीज़ें रखती है। एक तो मुझे ही पता है वो तुम्हारी हेल्थ होगी, वो सबके लिए, लेकिन मे बी अब वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। सपोज तुम स्टूडेंट होगे तो करियर होगा, अगर तुम एक हाउसवाइफ हो तो तुम्हारे लिए अपने प्रायोरिटीज़ अपने बच्चे और उसके साथ तुम्हारा हेल्थ होगा। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होंगे। ये वीडियो काफ़ी लोग देखेंगे तो मुझे अभी नहीं पता, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना देख लेना कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है और आप उसको कैटेगरी वाइज लिखो कि कल सुबह अगर हेल्थ है तो मैं सुबह 5 बजे जाऊँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं हेल्दी डाइट लूँगी, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए जाऊँगी। वो सारा तुम कैटेगरी ये करना और सिर्फ छोटा छोटा, सिर्फ कल भर का, ना तुम 2 दिन का लेना, ना तुम महीने भर का लेना। तुमने फ्यूचर में क्या प्लान सोचे हो, पढ़ लोगे तो क्या होगा, हेल्थ में सही हो जाओगे तो क्या होगा, ये सब कुछ भी मत सोचना। मतलब अगर तुम सोचे ना, अगेन तुम्हें ये ओवर थिंक पे डाल देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारा कोई प्लान नहीं है, अभी तुम्हारा सिर्फ एक प्लान है कि खुद को मैं कैसे डिसिप्लिन वे में लाऊं, और इसके अलावा तुम्हारा कोई प्लान नहीं है। अभी तुम्हारा फ्यूचर प्लान ज़ीरो है। जिंदा बचोगे तो ना फ्यूचर में प्लान करोगे। अभी खुद को जिंदा करो पहले, अभी तुम मरे हुए हो, पहले जिंदा कर लो फिर प्लान करना। तो सबसे पहले तुम कल का प्लान बनाओ, तुम्हें कल क्या करना है, क्या क्या करना है, और वो चीज़ें ना सुबह से तुम अपने दिमाग में रखो। जब रात में आप ब्रेन को डाल दोगे ना कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, ब्रेन ऑटोमेटिक तुम्हें वो याद दिलाएगा कि तुम्हें ये काम करना है और सुबह उठकर वो काम करने की कोशिश करना। हो सकता है कि तुमने 4 चीज़ों को प्रायोरिटी दी होगी ना, उसमें से तुम एक ही कर पाओ, हो सकता है कोई 3 कर पाए, हो सकता है कोई चारों कर पाए, कोई बात नहीं। अगर तुमने एक भी की ना
तो तुम समझ लो तुम आधा बैटल जीत गए। और सपोज तुमने एक भी नहीं किया, फिर से तुम्हारा दिन वेस्ट हो गया, तुम्हारा वापस से तुमको लगा कि पूरा डे वेस्ट हो गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, फिर से बनाना नेक्स्ट डे का और वापस से उसको फॉलो करने की कोशिश करना। तुम 4 दिन तुम्हारा माइंड वापस से तुमको बोलने लगेगा फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो, और एक दिन तुम उसको फॉलो करोगे। और जो एक फॉलो कर रहा है ना 4 में, वो 4 फॉलो करने लगेगा। तुम डे बाय डे बेटर बनते जाओगे। और रात में तुम सोचना कि आज मैंने ये चीज़ प्रायोरिटी की थी, बट उसमें से मैंने कितने को फॉलो किया, और जो फॉलो नहीं हुआ वो क्यों नहीं फॉलो हुआ मुझसे। इतना तुम अवेयर, बस कुछ नहीं करना होता है, अपने माइंड को अवेयरनेस स्टेज पे लाना पड़ता है और चीज़ें अपने आप फिर सेटलमेंट होनी शुरू हो जाती है। हम अपने माइंड को सेटल ही नहीं करते, हम अपने माइंड को अवेयर ही नहीं करते। फ़ोन स्क्रॉल कर रहे लेकिन कभी नहीं देखा कि स्क्रॉलिंग का टाइमिंग क्या है। अब जब देखा ही नहीं तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। पहले चीज़ों को देखो तो सही, तब तो ध्यान जाएगा तुम्हारे उसके ऊपर। तो तुम रात को बैठकर वो चीज़ देखना, तुम पाओगे कि कुछ टाइम के बाद ही तुम चीज़ों को डिसिप्लिन वे में करने लग गए हो। और जब ऐसा करते करते तुम्हें 1 मंथ हो जाए, 1-2 दिन नहीं, 1 मंथ, जब तुम 1 महीना ये पूरा डिसिप्लिन वे में कर लोगे, तब तुम 3-4 दिन का रूटीन लेकर चलना। उसके बाद तुम 1 महीने का लेकर चलना। धीरे धीरे करके बढ़ो। तुम क्या करते हो, फेक मोटिवेशन की तुम सीरीज़ देख लेते हो, फ़र्क तुम पे घंटा नहीं पड़ता है। उसके बाद तुम लगते हो कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, तुमसे होता कुछ नहीं है। तुम्हारा माइंड वापस से तुम्हें ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और तुम इसको मान लेते हो कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, जो मान लोगे ना वो बन जाओगे, तो वो कभी मत मानो जो तुमको कभी नहीं बनना है। अरे कितने फेल्योर हुए इंसान, लेकिन उसके बाद वो सक्सेस भी किए हैं, तो तुम नहीं कर सकते हो। एक गटर का कचरा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जब सड़ जाता है तो लोग उस वहाँ की सफाई करा देते, और वो ही जगह सबसे अच्छा लगने लगता है। तो अगर तुम आज गटर हो ना, तुम्हारा जीवन पूरा गटर बन गया, उसे दुर्गंध आ रही है, तो चिंता मत करो, वो जगह अब साफ होगा। ज़्यादा दुर्गंध युक्त चीज़ें ना ज़्यादा देर तक कोई बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो तुम्हारी सोसाइटी पे हो, चाहे तुम्हारे माइंड पे हो, वो खुद से क्लियर हो जाता है। तो चिंता मत करो, जितनी भी दुर्गंध है ये सब क्लियर हो जाएगी। बस तुम जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे चलो, और तुमको बहुत बेनिफिट होगा। तुम मैंने भी बहुत सारे मोटिवेशन, मतलब इतना मोटिवेशनल वीडियो एक पर एक, हर दिन सुबह मोटिवेशनल वीडियो, उसके बाद फिर से प्लान, वो प्लान धराशायी, फिर मोटिवेशनल वीडियो, वापस से प्लान, वापस से धराशायी। क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म ले जाते हैं। अरे अभी तो मेरे गाड़ी पे फ्यूल ही कम है, मैं कैसे 100 किलोमीटर जा पाऊँगा, मुझे तो 1 किलोमीटर का ही फ्यूल है मेरे अंदर। तो 1 किलोमीटर का अगर फ्यूल है ना, आधा किलोमीटर चलो और आधा के लिए बचा कर रखो। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्यूल बढ़ेगा ना, वैसे वैसे किलोमीटर बढ़ेगी। तो अभी तुम्हारे अंदर फ्यूल बहुत कम है, तो तुम 100 किलोमीटर की यात्रा उस फ्यूल के साथ नहीं कर सकते। अपने फ्यूल का सही यूज़ करो, अपने दिमाग को समझो। तुम अभी तुम्हारा दिमाग ट्रेंड नहीं है, बहुत सारे पास्ट मेमोरी, बहुत सारे हार्ट ब्रेक और बहुत चीज़ों से भरा हुआ है। तुम इन सब चीज़ों का भार लेके लंबी यात्रा नहीं कर सकते, तो अभी अपनी यात्रा को छोटी करो और इस वीडियो को सेव करके रखना। जब भी लगे तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम नीचे कमेंट करना। मैं पर्सनली तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे करना है। मैंने ये चैनल खोला ही इसी उद्देश्य से कि जिस चीज़ों से मैं गुजरी हूँ उस चीज़ों से वो लोग ना गुजरे जो अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ उस स्टेज पे वो लोग हो। तो आप कमेंट करना, और ये ऐसे लोग को ये वीडियो शेयर करना जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि कई बार एक वीडियो हमारे लाइफ सुधार सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।